इंतहा के लिए, बनाया रब ने जो कुछ भी वो है फना के लिए। जागना के जागले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आगाह अपनी मौत का कोई बशर नहीं, कोई इंसान नहीं जानता कि किसकी मौत कब आ जाए, किसकी मौत किस घड़ी में आ जाए, किसकी मौत किस लम्हे में आ जाए। कोई अपनी मौत से बाखबर नहीं है, कोई अपनी मौत के बारे में नहीं जानता है। हाँ, मगर इंसान इस बात को जानता है कि एक दिन मौत आनी है। जिसने इस दुनिया के अंदर आने के बाद इस दुनिया की रंगीनी मीठे जाम पिए गए, एक दिन उसको मौत का कड़वा जाम भी पीना है। जिसने इस दुनिया की रंगीनियों को देखा है, उसको एक दिन मौत के मंजर को भी देखना है। इंसान मौत के वक्त को नहीं जानता, मगर इंसान मौत को जानता है। फिर भी इंसान इतना कुछ होने के बाद इंसान अपनी जिंदगी में बदलाव पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम नमाजों को पहले छोड़ते थे तो आज उलमा के बयान को सुनने के बाद, आज कब्र के बारे में सुनने के बाद, आज मौत के बारे में सुनने के बाद, आज भी हमारी जिंदगी का हाल वकीक है, आज भी हमारी जिंदगी का आलम वकीक है। आखिर मसला क्या है, आखिर सोच क्या है? हमने ये सोच बना ली है कि जब तक दुनिया में है, जब तक इस दुनिया के अंदर है, जब तक इस जमीन के ऊपर है, जब तक दुनिया में है दुनिया को कमा लें, जब तक दुनिया में है दुनिया को खा लें। मरने के बाद देख लेंगे, मरने के बाद देखी जाएगी। मरने का मामला बस इतना ही तो है, मौत आएगी, जिस्म से रूह निकाली जाएगी, निकालने के बाद बेजान चारपाई पर डाल दिया जाएगा, उसके बाद ले जाकर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा। मेरे भाई याद रखो, मौत को जितना आसान हमने समझा है, मौत इतनी आसान चीज का नाम नहीं है, मौत इतनी हल्की में लेने वाली चीज का नाम नहीं है। याद रखो, अगरचे इंसान कब्र को याद ना करे, अगरचे इंसान कब्र के बारे में ना सोचे, अगरचे इंसान कब्र के बारे में फिक्र ना करे, अगरचे इंसान कब्र को याद ना करे, मगर उलमाए दीन लिखते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं, जब इंसान इस जमीन पर चलता है, जब इंसान इस जमीन पर इतरा इतरा कर चलता है, जब इंसान इस जमीन पर गुरूर में चलता है, जब इंसान इस जमीन पर घमंड में चलता है, तो उलमाए दीन फरमाते हैं ये जमीन इंसान से कहती है। उलमाए दीन फरमाते हैं कि कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में के कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख, मैं हूं अंधेरी कोठरी, तुझको सुनने को दहशत हो बड़ी, तू मेरे अंदर अकेला आएगा। कब्र इंसान से कहती है, ए इंसान याद रख, जिस माल को कमाने के लिए तूने नमाजों को छोड़ा, जिस माल को कमाने के लिए न तूने हराम को देखा ना हलाल को देखा, जिस माल को कमाने के लिए तूने हराम हलाल को भुला दिया, जिस माल को कमाने के लिए तूने दूसरों के हकों को मारा, याद रख वो माल तेरे साथ कब्र में ना आएगा, तेरी दौलत तेरे साथ ना आएगी, तेरा नाम तेरे साथ ना आएगा, बल्कि कब्र इंसान से कहती है, ए इंसान याद रख, तू मेरे अंदर अकेला आएगा। हाँ, मगर आमाल लेता आएगा, तेरा फन तेरा हुनर खुदा तेरा काम आएगा, न शर्माया तेरा। और दौलत दुनिया के पीछे तू ना जा, आखिरत में माल का है काम क्या। याद रखो, मरने के बाद काम माल नहीं आता है, मरने के बाद अमाल काम आता है। इंसान के अच्छे बुरे अमाल काम आते हैं, इंसान के अमाल काम आते हैं। तो क्यों ना हम इस दुनिया के अंदर नेक अमाल कर करके इस दुनिया से जाएं, और जाने के बाद जब कब्र में जाएं तो हमें अपनी मौत पर पछतावा ना करना पड़े, बल्कि जब हम इस दुनिया से अलविदा कह करके इस जमीन में जाएं और आमीना के लाल कब्र में आए, तो खुद ब खुद हमारी जुबानों पर यह अशार होने चाहिए कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कर फरिश्ते पी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, ए फरिश्तों इनके नालैने पाक से मैं, ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। जभी तो शायर ने कहा था, मौत वो है कि जिसका करे ज़माना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर इंसान इस दुनिया में मरने के लिए आया है। जिस इंसान ने इस दुनिया में आने के बाद इस दुनिया की जिंदगी को जिया है, उसको एक दिन मौत आनी है। तो शायर कहता कि मौत वो है कि जिसका करे ज़माना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर एक को इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। तो नेक जिंदगी जी करके अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार करके इस दुनिया से जाएं। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मेरे कहने में आपको सुनने में जो हुए अगलात माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, तो फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ का विर्द करें, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फकीराना सदा कर चले, सदा खुश रहो तुम दुआ कर चले, हो मालिना इलल बलाग।